मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केमिस्ट्री की वीडियो देखने के बाद आपसे जितने भी प्रकार के परीक्षा होते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी, रेलवे, प्रयोगशाला परिचालक, वार्डन, पटवारी, इन सारे परीक्षाओं के केमिस्ट्री के प्रश्न आपसे आसानी से बनेंगे। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को बना करके देखिए, आपसे सारे प्रश्न जो है बनेंगे। चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दो वीडियो में जो है हमने पदार्थ क्या होती है उसे जो है समझा था। अब आज जो है इसके आगे पढ़ेंगे। तो हमने जो है देखा था कि जो पदार्थ होती है, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे दुनिया में जो भी चीजें होती है वो सब के सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी चीज या वस्तु स्थान घेरती है वह जो है आपका पदार्थ होती है। तो पदार्थ को जो है हमने दो भागों में बांटा था, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पे जो है इन 5 भागों में बांटा था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, ठोस को जो है 2 भागों में फिर बांटे थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और दूसरा जो है हमने इसे रासायनिक भाग में जो है पदार्थों को बांटा था। रासायनिक भाग में जो है बांटा था तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तत्व क्या होती है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है उसे कहा जाता है तत्व। तत्व जो है आपके 3 प्रकार के होती है, धातु, अधातु और मिश्र धातु। ठीक है, दूसरा देखा था हमने यौगिक। यौगिक जो है 2 प्रकार के होती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक क्या होती है, 2 तत्वों से मिल करके बनती है, उसे कहते हैं यौगिक। लेकिन यौगिक का जो है एक निश्चित फार्मूला होता है। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन का उपयोग होता है, उसे कार्बनिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन का उपयोग नहीं होता। ठीक है, मिश्रण क्या होती है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मिश्रण होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं होता। यह भी 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी मतलब कि जिसमें अवयवी कण दिखाई नहीं देते उसे समांगी कहते हैं। विषमांगी मतलब कि जिसमें अवयवी कण दिखाई देते हैं उसे विषमांगी कहते हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में एक चीज जो है हमने छोड़ दिया था, वो क्या है समझिए। जब हम भौतिक अवस्था पढ़ रहे थे तो पदार्थ जो है क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। ठीक है, किस अवस्था में होती है पदार्थ जो है, मतलब कुछ पदार्थ ठोस होती है, कुछ द्रव अवस्था में होती है और कुछ जो है गैस में होती है। लेकिन जल जो है, जल यानी कि पानी, यह जो है इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाती है। जल जो है आपका ठोस अवस्था में भी होती है, द्रव अवस्था में भी होती है और गैस अवस्था में भी होती है। ठोस अवस्था में आपका जो बर्फ है वह जो है ठोस अवस्था में होती है, जो पानी है वह जो है द्रव अवस्था में होती है, और जो भाप है या वाष्प है वह जो है गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, यानी कि जो जल है वह इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा बिंदु जहां पर जल इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाती है उस बिंदु को कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या बिंदु कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा बिंदु। ठीक है, तो ऐसा बिंदु जहां पर जल इन तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी पाया जाएगा, द्रव भी और गैस भी, इस बिंदु को कहते हैं त्रिक बिंदु। ठीक है, ये जो त्रिक बिंदु होती है, त्रिक बिंदु, ठीक, यह जो है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। यह 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की अवस्था होती है। ठीक है, के आसपास पाया जाते हैं। समझिए, जब जल का तापमान को जो है 0 डिग्री के आसपास लाया जाता है तो कुछ कण जो है वो जमने लगते हैं और कुछ कण जो है वो गैस के रूप में बनने लगते हैं और कुछ कण जो है वो द्रव अवस्था में होते हैं। यही जो है वह बिंदु होता है। ठीक है, इसी बिंदु को जो है हम त्रिक बिंदु कहते हैं। यह कब होती है, यह जो है जब द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लाया जाता है, तब जल के कुछ कण जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं, जल के कुछ कण जो है वो गैसीय अवस्था में होते हैं और जल के कुछ कण जो है यह द्रव अवस्था में होते हैं। इसी बिंदु को जो है त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि त्रिक बिंदु क्या होती है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, क्योंकि हम जो है रसायन पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और रसायन के क्या होती है, 3 अंग होती हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो हम जो है तत्व से स्टार्ट करते हैं कि तत्व जो है क्या होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे यौगिक, यौगिक के बाद पढ़ेंगे मिश्रण। यही सारी चीज जो है आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए अब जो है आगे हम स्टार्ट करते हैं। तत्व क्या होती है सबको पता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। जो तत्व होती है, तत्व की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है परमाणु। ठीक है, तत्व है, तत्व में क्या होंगे, एक ही प्रकार के जो है आपके परमाणु होंगे। ठीक है, जैसे कि समझिए एक बूंदी का लड्डू है। ठीक है, ये क्या है, बूंदी का लड्डू, बूंदी सबके सब जानते हो। ठीक है, ये क्या है, बूंदी का लड्डू। तो जो बूंदी का लड्डू होता है उसमें क्या होती है, एक प्रकार के उसमें परमाणु होते हैं। इसको मान चलिए क्या है, परमाणु है। ठीक है, ये बूंदी का लड्डू है तो उसमें क्या होंगे, बूंदी बूंदी होंगे। तो ये जो बूंदी का लड्डू है यह एक प्रकार से क्या है, तत्व के समान है। ठीक है, और इसके जो कण होंगे यानी कि जो बूंदी होगा वो बूंदी क्या होगा, वो बूंदी होगा परमाणु। क्या होगा, परमाणु। है समझ में। तो तत्व क्या होती है, एक प्रकार के परमाणुओं से जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं तत्व। ठीक है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ठीक है, यहां समझिए, यहां पर जो है मैं अंग नहीं बोल रहा हूं, है ना, तत्व की सबसे छोटी अंग नहीं बोल रहा हूं या सबसे छोटी कण नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तत्व की सबसे छोटी इकाई। इकाई मतलब क्या होती है, इकाई मतलब होती है पूर्णतः जो अपना कार्य खुद कर सके उसे जो है इकाई कहते हैं। यानी कि इकाई में जो है उस पदार्थ के सारे गुण रहेंगे, जो उस पदार्थ में है उसके सारे गुण जो है उसमें भी रहेंगे, उसे हम इकाई कहते हैं। जैसे कि ये बूंदी है ना, ये बूंदी का लड्डू है, तो बूंदी का लड्डू जैसे है वैसी ही गुड़ जो है आपके बूंदी में भी होगा, है कि नहीं है, वैसे ही मीठा बूंदी रहेगा। जैसे मीठा आपका लड्डू रहेगा वैसे ही मीठा जो है आपका बूंदी भी रहेगा। तो ये क्या, ये जो है उसका एक इकाई है समझ में। तो इकाई मतलब कि क्या, जो अपना पूरा कार्य जो है कर सके, जो पूर्णतः हो उसे जो है हम इकाई कहते हैं। ठीक है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु। तत्व की सबसे छोटा कण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कण कहेंगे तो अभी बहुत सारे कण आ जाएंगे, है ना। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। ओके, देखिए परमाणु का सिद्धांत जो है बहुत सारे लोगों ने दिया था। भारत से जो है ऋषि कनाद, भारत से ऋषि कनाड इन्होंने जो है बहुत पहले जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था, लेकिन यह जो है विश्वव्यापी नहीं हुआ था। सोचिए जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कितने जो है विद्वान थे, कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन उस समय जो है ये लोग विश्वव्यापी जो है इन सारी चीजों को नहीं बना पाए। ठीक है, बाद में जो है जॉन डाल्टन आए और इन्हीं जो है सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया। किसने, जॉन डाल्टन ने। तो आपका जॉन डाल्टन ने जो है क्या किया, सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया। तो प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है यह जो है तत्व का सबसे छोटा भाग है। परमाणु को जो है ना हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते, 10,000 से ज्यादा परमाणु जो है आपके इस एक चुटकी में आ जाएंगे। ठीक है, जो कि हमें इस नंगे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु परीक्षण के लिए जो है गामा रे डाला। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले परमाणु का परीक्षण के लिए जो है गामा रे डाला, गामा किरण जो है परमाणु पर जो है डाला। तो जब परमाणु पर जो है इन्होंने गामा किरण डाला तो गामा किरण जो है ये परमाणु को छेद करके बाहर निकल गए। ठीक है, ये परमाणु है मान के चलो, इस पे क्या किया इन्होंने गामा रे डाला, तो गामा रे जो है ना इस परमाणु को छेद करके जो है यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, इसके बाद जो है रदरफोर्ड ने फिर से अल्फा रे का उपयोग किया। इसको उपयोग किया अल्फा रे का। ये जो गामा रे होती है ना इसकी भेदन क्षमता यानी कि इसकी छेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। गामा रे जो है परमाणु को आसानी से छेद करके बाहर निकल गया। फिर इन्होंने क्या किया, इससे थोड़ा सा कमजोर किरण होती है अल्फा रे, इन्होंने जो है अल्फा रे का प्रयोग किया। और जब इन्होंने अल्फा रे का प्रयोग किया, ये जो है परमाणु है। ठीक है, इस परमाणु पे इन्होंने क्या किया, अब जो है अल्फा रे का प्रयोग किया। इन्होंने जो है लगभग 20,000 अल्फा रे का प्रयोग किया। और जब इसमें इन्होंने अल्फा रे को जो है डाला ऐसे करके, ठीक है, अल्फा रे को डाला तो इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा रे है वह जो है पार हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा रे है वो क्या हो गई, वो जो है आर पार हो गई। इसका मतलब है कि जो परमाणु होती है वह ज्यादातर खोखली होती है। ठीक, कुछ किरण को जो है जब इसके केंद्र से गुजारा गया, एकदम केंद्र से नहीं, मान चलो कि यार केंद्र है, ठीक है,
तो कुछ किरण को जो है इसके केंद्र की ओर से गुजारने की कोशिश किया गया, तो ये जो किरण है यह केंद्र से टकरा करके जो है विचलित होकर यानी कि दिशा बदल कर जो है ये निकल गए। क्या किए, जब कुछ किरणों को जब केंद्र से गुजारा गया तो ये किरण जो है विचलित होकर के जो है निकल गए, यानी कि यहाँ से टकराए और यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे निकल गए, ऐसे दूर हो गए। इसका मतलब ये समझ में आया कि इसके केंद्र में कुछ चीज है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि इसके केंद्र में कुछ चीज है जिसकी वजह से जो अल्फा रे है वह विचलित होकर के निकल रही है। ठीक है, और जब कुछ अल्फा किरण को एकदम बीच से जो है गुजारा गया, एकदम बीचों बीच से, तो यह जो है यहाँ से टकरा करके वापस मुड़ करके जो है इसी दिशा में आ गया। क्या किया, जब कुछ किरण को जो है एकदम बीचों बीच से जो है ऐसे भेजा गया, तो जो किरण है यहाँ से टकराया और वापस जो है इसी दिशा में आ गया। और ये जो रदरफोर्ड था, इन्होंने जो है इसे, ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसे जो है केंद्रक नाम दिया कि जो अल्फा रे है वह केंद्रक से टकरा करके जो है वापस आ रही है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इस बीच वाले को जो है इसे केंद्रक नाम दे दिया। ठीक, तो रदरफोर्ड ने जो है परमाणु पे क्या किया, अल्फा किरण जो है इस पर छोड़ा। कुछ अल्फा किरण जो है क्या किए, इस परमाणु से जो है सीधा सीधा निकल गए। ठीक है, फिर जब कुछ अल्फा किरण को जो है इसके केंद्र की ओर जो है छोड़ा गया, तो यह जो है केंद्र से टकरा करके विचलित होकर के जो है यहाँ से निकल गए, और जब एकदम बीचों बीच जो है केंद्र के छोड़ा गया, तो यह अल्फा किरण जो है इसे टकरा करके वापस इसी दिशा में वापस आ गया। तो इस बीच को जो है जहां से टकरा करके ये अल्फा किरण वापस आया, इसे जो है केंद्रक नाम दिया गया। इस प्रयोग को जो है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। क्या कहते हैं इस प्रयोग को, इस प्रयोग को कहते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। याद रखना, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक, इस प्रयोग में क्या क्या निष्कर्ष निकला, सबसे पहला तो अधिकांश किरण जो है वो आर पार हो गए। इससे समझ में आया कि जो परमाणु होते हैं वो ज़्यादातर खोखले होते हैं। कुछ किरण विचलित होकर के निकले, इससे समझ में आया कि बीच में कुछ चीज़ था, और जब एकदम बीचों बीच छोड़ा गया तो वह जो यहाँ से टकरा करके वापस इसी दिशा में आ गया, मतलब बीच में कुछ चीज़ है। इस बीच को जो है नाम दिया गया केंद्रक। ठीक, यहाँ तक जो है आपका रदरफोर्ड ने काम किया। ठीक है, अब देखिए इससे जो है क्या क्या निष्कर्ष निकला समझिए। जो अल्फा किरण होती है, अल्फा किरण, यह जो है आपका पॉजिटिव होती है, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, तो जब अल्फा किरण जो है, यह अल्फा किरण किनारे से क्या हुआ, सीधा निकल गया, किनारे से सीधा निकल गया। इस अल्फा किरण को जो है केंद्र की ओर लाने पर क्या हुआ, केंद्र की ओर लाने पर विचलित होकर निकल गया, परिवर्तित होकर निकल गया, या फिर विचलित होकर निकल गया। ठीक है, परिवर्तित होकर निकल गया। और ये जो अल्फा किरण था, यह क्या किया, केंद्र से टकराकर इसी दिशा में जो है वापस आ गया, आया, केंद्र से टकराकर क्या हुआ, इसी दिशा में वापस आ गया। ठीक है, अब समझिए, क्योंकि ये जो अल्फा किरण है ये क्या हुआ, केंद्र से टकरा करके इसी दिशा में वापस आया है। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा किरण है ये होती है आपका पॉजिटिव। ठीक है, और यह जो है केंद्र से टकरा करके वापस इसी दिशा में कब आएगा, जब यहाँ पास भी होगा पॉजिटिव। है समझ में, जब यहाँ भी क्या होगा पॉजिटिव, तभी जो है यहाँ इससे टकरा करके वापस इसी दिशा में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ केंद्र में होता निगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है यह जो है इसे टकरा करके वापस नहीं आता, बल्कि यह जो है इसी के साथ चले जाता। जैसे कि समझिए जो चुंबक होता है, चुंबक देखे हो, जब चुंबक में ये आपका दो पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जब असमान पोल को लाया जाता है तो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन जब समान पोल को लाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रतिकर्षित होता है, वो जो है एक दूसरे को ढकेलते हैं, नहीं चिपकते हैं। वैसे ही जब समान चार्ज जो है एक दूसरे के पास आते हैं तो यह जो है प्रतिकर्षित करते हैं। है समझ में, तो अल्फा किरण क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ जो केंद्र है, ये जो केंद्रक है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ही जो है ये किरण क्या हुआ, इसे टकरा करके वापस आ गया। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, आकर्षित कर लेता, वहां पर जो है चिपक जाता। लेकिन यहाँ पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ही जो है ये अल्फा किरण क्या हुआ, यहाँ से टकरा करके वापस आया है। ठीक है,
तो यहाँ से जो है यही निष्कर्ष निकाला गया कि केंद्र में क्या होगा, केंद्र जो है आपका इसमें पॉजिटिव चार्ज है। केंद्र में क्या है, केंद्रक में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है, तभी जो है वहां से अल्फा लेयर टकरा करके वापस आया, क्योंकि अल्फा लेयर जो है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिला, यहाँ से जो है हमें मिला कि परमाणु का जो केंद्रक होती है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो आपका परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया, तो परमाणु के नाभिक, ठीक है, या फिर केंद्रक, परमाणु के नाभिक का खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने। ठीक, और रदरफोर्ड ने किसके सहायता से किया, तो इस अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से किया। ठीक है, तो आपको जो है अल्फा प्रकीर्णन क्या है ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, और इससे क्या प्राप्ति हुआ, तो इससे जो है ये प्राप्त हुआ कि परमाणु के नाभिक में कुछ चीज है। ठीक है, तो इससे जो है परमाणु के नाभिक का खोज हुआ, और ये खोज किसने किया, तो ये खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, अब देखिए ये जो रदरफोर्ड है इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि जो परमाणु होती है, ठीक है, परमाणु, इसके नाभिक में जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या होती है, इसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होती है। और इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में कुछ चीज है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में कुछ चीज है। ठीक है, और बेचारा चुपचाप जो है बैठ गया कि मैंने ये बता दिया ऐसे करके, है ना। इधर वैज्ञानिकों में जो है सारी बात जो है पता चल गया। अब सारे के सारे वैज्ञानिक जो है परमाणु के नाभिक को जो है देखने लगे कि उसमें क्या चीज है भाई, ऐसे करके। तो यहीं पर जो है एक साइंटिस्ट आते हैं, गोल्डस्टीन। ठीक, कौन आया, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, और ये गोल्डस्टीन ने जो है परमाणु के नाभिक को जो है बहुत ही बारीक से देखा, और जब ये बहुत ही बारीक से देखा तो इसको जो है प्रोटॉन मिल गया। क्या मिल गया, प्रोटॉन को जो है प्रोटॉन मिल गया। प्रोटॉन कैसे होती है, प्रोटॉन होती है ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होती है उसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये गोल्डस्टीन ने क्या किया, उस पॉजिटिव कण को जो है खोज लिया। ठीक है, रदरफोर्ड ने इस कण को नहीं खोज पाया था, उसने केवल ये बताया था कि वहां पास पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया, और इन्होंने जो है उस कण को खोज लिया जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। अब ध्यान रखना, इसकी खोज जो है किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज। लेकिन जो इसका नामकरण था ना, नामकरण, ये नामकरण जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, इसको नाम जो है ये रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन इसका खोज किसने किया, इसका खोज जो है आपका गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, तो यहाँ पास कंफ्यूज मत होना, जो परमाणु है आपका इसके नाभिक का खोज किसने किया, तो नाभिक का खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया। लेकिन इस नाभिक में जो प्रोटॉन था, जो पॉजिटिव कण था, उसकी खोज किसने किया, तो प्रोटॉन की खोज जो है आपका गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन ये जो रदरफोर्ड था ना, ये इसका नाम कर देने आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन था इसका नाम जो है ना, इसका नामकरण ये जो है रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही मत होना। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो आएगा गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो आएगा रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये खोजने के बाद ये आपका गोल्डस्टीन भी जो है चुपचाप बैठ गया कि जो परमाणु है इसके बीच में क्या है, एक कण है जो कि आपका पॉजिटिव कण है, तो ये भी चुपचाप बैठ गया। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जो अब भी जो है इसके बीच को बारीकी से देख रहे थे। इसी में से एक साइंटिस्ट था चैडविक। कौन था, चैडविक। और चैडविक ने जो है इसके बीच को और बारीकी से देखा, एकदम से बारीकी से देखा, तो इसे जो है मिल गया न्यूट्रॉन। क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चैडविक को मिल गया न्यूट्रॉन। अब समझिए न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा, ये समझिए। ये क्या है आपका, ये है आपका परमाणु। ठीक है, ये है आपका नाभिक। नाभिक में आपका जो प्रोटॉन है वो होती है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, प्रोटॉन। ठीक है, अब समझिए यहाँ पास जो है आपका निगेटिव रह नहीं सकता, क्योंकि अगर निगेटिव और पॉजिटिव रहे
तो क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों जो है अगर पॉजिटिव रहा और निगेटिव रहा तो दोनों जो है एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो यहाँ पास प्रतिकर्षण हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो समझिए ये जो न्यूट्रॉन था इसमें कौन सा आवेश रहा होगा, तो समझिए न्यूट्रॉन में जो है पॉजिटिव तो हो नहीं सकता और निगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकाला गया निष्कर्ष कि ये जो आपका न्यूट्रॉन है यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता, ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आपका प्रोटॉन में क्या होंगे, इसमें कोई भी चार्ज जो है नहीं होगा, यह जो है उदासीन रहता है। ठीक, इसकी खोज किसने किया, इसकी खोज जो है आपका चैडविक ने किया। किसने किया, चैडविक। इसके बाद भी जो है ना साइंटिस्ट लोग चैन से नहीं बैठे, वो लोग उसके बाद भी जो है इस परमाणु को और देख रहे हैं कि हो सकता है शायद और कोई कण जो है इसमें मिल जाए ऐसे करके। तो एक साइंटिस्ट था, इसके बाद जो है आया जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, और जे थॉमसन को जो है इसके बाहर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन मिल गया। ये जो नाभिक है इसको जो है नाभिक में कुछ नहीं मिला, इसको जो है नाभिक के बाहर मिल गया। और नाभिक के बाहर इसको क्या मिल गया, इसको जो है नाभिक के बाहर में मिल गया इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन है बाहर में। ठीक है, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, बाहर में। इसके बीच में जो नाभिक है उसमें कौन सा चार्जेस है, बीच में पाया जाता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होती है आपका पॉजिटिव। तो जो इसके बाहर है, इसके बाहर में यहाँ पास क्या होगा, अगर प्रोटॉन अगर यहाँ पास जो है पॉजिटिव होता तो ये जो प्रोटॉन है इसको प्रतिकर्षित करके उसको बाहर भगा देता। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो भी कण पाया जाता है इसमें कौन सा चार्ज होगा, इसमें चार्ज होगा आपका निगेटिव। तो आपका इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तभी जो है आपका प्रोटॉन जो उसको खींच करके रखेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पास चक्कर लगाते रहेगा। है समझ में। अगर इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता तो जो प्रोटॉन का पॉजिटिव है वह जो है इसको धक्का मार के भगा देता, प्रतिकर्षित करके भगा देता। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है निगेटिव। तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, उसको खींच के जो है अपने पास रखे रहता है समझ में, क्योंकि वो पॉजिटिव और निगेटिव में आकर्षित होता है तो उसको जो है खींच करके जो है ना यहाँ पास रखे रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जे थॉमसन ने किसका खोज किया, जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया। किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक, तो एक बार जो है यहाँ तक हम रिपीट कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया, रदरफोर्ड ने जो है नाभिक का खोज किया। किसका खोज किया, नाभिक का। और ये बताया था कि नाभिक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपका गोल्डस्टीन आ गया और गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज किया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किया लेकिन इसका नामकरण जो है आपका रदरफोर्ड ने नाम कर दिया प्रोटॉन। फिर आपका आता है चैडविक, चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया। ठीक है, फिर आपका आता है जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किया। अब यहाँ पर देखिए ये बेचारा रदरफोर्ड जो है अगर चुपचाप बैठ करके और अच्छे से जो है खोजे रहता तो सारी चीज जो है ये रदरफोर्ड के नाम होता। आपका प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के नाम होता, न्यूट्रॉन की खोज भी जो है रदरफोर्ड के नाम रहता, इलेक्ट्रॉन की खोज भी जो है रदरफोर्ड के नाम रहता। तो थोड़ी सी सफलता से जो है ना ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, हमें और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। है समझ में, इससे आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। ठीक है, ये जो आपके जे थॉमसन हैं जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया तो इसके साथ साथ जो है इन्होंने ना एक तरबूजे का थ्योरी दिया था। किसका थ्योरी, तरबूजे का थ्योरी, तरबूजे का सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन जो है वे तरबूजे के लाल रंग की तरह होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तरबूजे के बीज की तरह बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरबूजे के सिद्धांत को जो है गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो केवल बीच में होते हैं जबकि तरबूजे में क्या होती है, लाल रंग जो है काफ़ी दूर तक फैले रहता है कि नहीं। मान चलो कि ये जो एक तरबूजा है तो जो इसमें लाल रंग होगा तरबूजे में वो जो है पूरे ऐसे बाहर तक रहता है कि नहीं है, और बीज जो है इसके अंदर में रहता है ऐसे ऐसे। ठीक, लेकिन जो परमाणु होते हैं उसमें जो नाभिक होता है वो जो है एकदम बीच में होता है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे बाहर में होते हैं इस तरह। ठीक है, जो कि इस तरबूजे के सिद्धांत से बिल्कुल ही विपरीत है, इसलिए तरबूजे के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया।
आया समझ में। तो तरबूजे का सिद्धांत किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था जब इलेक्ट्रॉन की खोज किया था तब, ठीक है। लेकिन तरबूजे के सिद्धांत को जो है गलत साबित कर दिया गया। लेकिन प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि तरबूजे के सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो याद रखना तरबूजे का सिद्धांत जो है जे थॉमसन ने दिया था, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जैसे कि ये जो है क्या है, परमाणु है, इसके बीच में पाया जाता है नाभिक। इस नाभिक में क्या होते हैं, दो कण पाए जाते हैं। एक कण होती है आपका प्रोटॉन, क्या होती है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है आपका होता है पॉजिटिव, और साथ में पाया जाता है न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। और जो परमाणु है इसके बाहर में पाया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है पाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपका निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पास जो परमाणु बम होता है ना, उसमें इस न्यूट्रॉन को, ये जो बेचारा चुपचाप बैठा है, इसको जो है भड़काया जाता है, ठीक है। और जब इसको भड़काते हैं ना न्यूट्रॉन को, तो पूरा तबाही ला देता है, ठीक है। तो ज़्यादा शांत आदमी को ना भड़काना नहीं चाहिए, आया समझ में, नहीं तो जो है तबाही ला देता है। ज़्यादा शांत आदमी जो है वो न्यूट्रॉन की तरह होता है, जब भड़कता है तो पूरा तबाही ला देता है। अब देखिए, ये बीच में होता है आपका पॉजिटिव, ये बीच में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर में जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? इलेक्ट्रॉन जो है इसका परिक्रमा करते रहता है, चक्कर जो है इसका लगाते रहता है, ठीक है। जब इसके पास में एक परमाणु और आ जाए, ठीक है, मान चलो कि जो परमाणु है इसके पास में एक परमाणु और आ जाए, इसके भी बाहर इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो इसके इलेक्ट्रॉन है वह जो है ना इसके इलेक्ट्रॉन के साथ आकर के मिल जाते हैं। क्या होता है? जो इसका इलेक्ट्रॉन है वह जो है इसको छोड़ करके इस वाले परमाणु के पास जो है आ जाता है। इसी को ही कहा जाता है परमाणु रिएक्शन। क्या कहते हैं? इसी को ही कहते हैं परमाणु रिएक्शन। आया समझ में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होती है यह जो है एक परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु के पास जो है चले जाता है, इसलिए परमाणु को कहा जाता है आवारा तत्व। क्या कहते हैं परमाणु को? परमाणु को कहते हैं आवारा तत्व। आवारा है। इसका लक्षण जो है ना थोड़ा थोड़ा लड़कों की तरह होता है। लड़के भी क्या करते हैं, एक को छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते हैं, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन भी जो है आवारा तत्व है। ये भी जो है ना एक परमाणु को छोड़ करके दूसरे परमाणु के पास चले जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है आवारा तत्व, ठीक है। तो आवारा नाम इसका ऐसे ही नहीं पड़ गया, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना आवारा तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, नाभिक की खोज किसने किया? तो याद रखना रदरफोर्ड ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। अल्फा प्रकीर्णन किसने किया? तो याद रखना अल्फा प्रकीर्णन जो है रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। नाभिक में कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो नाभिक में जो है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो प्रोटॉन की खोज जो है आपका गोल्डस्टीन ने किया। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो प्रोटॉन का जो है नामकरण आपका रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किया है चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉमसन ने। साथ में याद रखना कि तरबूजे का सिद्धांत किसने दिया? तो तरबूजे का सिद्धांत दिया था आपका जे थॉमसन ने, ठीक है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो आवारा तत्व कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को। यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अब आगे जो है कल पढ़ेंगे।